हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे इडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का है। इसमें आप 50+ करेंट अफेयर्स जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको पता है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे जो उनको सम्मानित किया गया है वो कौन सा देश किया गया है? चेक। जो राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है वहाँ पे किया गया है कौन? चेक रिपब्लिक। कौन है? चेक रिपब्लिक। सेकंड क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? 8 मार्च को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? पहला है वुमेन्स लीडरशिप अचीव ए कॉमन फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ कोविड-19। सेकेंड है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तीसरा है सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। चौथा है वुमेन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको जो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया था वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल? तो यहाँ पे कौन होगा? गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया गया है? सूरत, बेंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद? यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो निर्माण किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली? तो यहाँ पे मुंबई शहर है जहाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन को देना, डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की थी? कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? तो यहाँ पर डोनेट ए पेंशन जो शुरू किया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सही मिलान है? FATF के अध्यक्ष हैं टी राजकुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल या हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक या सभी? तो यहाँ पे कौन होगा? सभी होगा। आगे देखते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? किस रेलवे जोन द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा या पूर्वोत्तर रेलवे जोन द्वारा या दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन द्वारा या उत्तरी रेलवे जोन द्वारा? तो यहाँ पे जो पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल तैयार किया गया है वो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, इसका नाम है समर्थ, इसका नाम क्या है? समर्थ, का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? किसने किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पे जो असमर्थ योजना को जो लॉन्च किया था वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा असमर्थ का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन पर आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था? नागपुर में या नई दिल्ली या मुंबई या बेंगलुरु? तो यहाँ पे होगा बेंगलुरु में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा? यहाँ पे संभव एवं स्वावलंबन पहल की जो शुरुआत किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सही है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है, कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है, या अम्मा और बहनी योजना सिक्किम से संबंधित है, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे ये भी सही है, मातृशक्ति योजना हरियाणा से संबंधित है, कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और अम्मा और बहनी योजना ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, जिसका नाम है झरोखा, का आयोजन किया गया? किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय या बी और सी दोनों? तो यहाँ पे झरोखा का जो शुरुआत किया गया था वो वस्त्र मंत्रालय भी किया था और सांस्कृतिक मंत्रालय दोनों मिलकर किया था। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया? कहाँ बनाया गया था? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया था वो तमिलनाडु में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तमिलनाडु में बनाया गया था जी। आगे देखते हैं, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस के अनुसार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश को या तेलंगाना को? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया था? किसने किया था? महाराष्ट्र में, केरल ने किया था, गुजरात या कर्नाटक? कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक में हुआ था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया था? यूनिसेफ या यूनेस्को या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, किसके द्वारा? तो यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश के पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया था? कहाँ? ग्वालियर में या पुणे में या इंदौर में या बीकानेर में? तो यहाँ पे जो पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था? ग्वालियर में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा?
कौन सा राज्य बन जाएगा? गुजरात या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा किया था कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कौन बन जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, क्या नाम है? इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, इंदौर, पुणे या पुरी? तो यहाँ पे जो इंद्रायणी मेडिसिटी है वो पुणे में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में या इंदौर में या लखनऊ या वाराणसी? तो यहाँ पे 11वें खेल महाकुंभ 2022 का जो उद्घाटन हुआ था अहमदाबाद में, जो गुजरात में पड़ता है ना। हाल ही में BDM संस्था, क्या है? BDM संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? डेनमार्क या अमेरिका या नॉर्वे या स्वीडन? तो यहाँ पे स्वीडन है जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार फर्स्ट स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से देश के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया था? किस राज्य में? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा? तो यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आगे देखेंगे, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, क्या है? दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश या झारखंड या मध्य प्रदेश या बिहार? तो सबसे लंबी प्रतिमा जो गौतम बुद्ध की थी वो कहाँ? बिहार में स्थापित किया गया था। वो शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार में स्थापित किया गया था। मतलब उम्मीद है कि मतलब बिहार में जो स्थापित है हो जाएगा इसका, है ना जी। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? किस संस्था द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम या RBI या SBI? तो यहाँ पे जो है डिजिटल भुगतान UPI 123 पे RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी 2022 में किसके द्वारा भारत के सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर या वाराणसी? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी थी? कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या जर्मनी या कनाडा? तो सबसे पहले मंजूरी दिया था कौन? कनाडा, है ना जी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली या लखनऊ या उज्जैन? यहाँ नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? कहाँ की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय,
के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो यहाँ पे राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास का शुभारंभ किया गया। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में, भोपाल, बीकानेर या आगरा में? यहाँ पे होगा आगरा में किया गया था भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया था। वो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड का या वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का या श्रीलंका के? तो शेन वॉर्न थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला प्रश्न है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है रक्षक, कवच, सुरक्षा या शक्ति। तो ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम है कवच। क्या है? कवच है। रिकवरी की स्पेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? 2 मार्च को, 5 मार्च को या 3 मार्च या 6 मार्च? यहाँ पे 3 मार्च को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में या सिंगापुर में या इंडोनेशिया में या थाईलैंड में? कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है 31वां दक्षिण, क्या है? 1 सेकेंड, 31वां दक्षिण है ना, पूर्व एशियाई खेल। 31वां दक्षिण जो पूर्व एशियाई खेल है वो यहाँ पे 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था? चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था? नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में या शिमला या भोपाल? तो यहाँ पे जो BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था वो नई दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSB विश्व कप 2022 में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। यह उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई थी? नई दिल्ली, अंगोला, नैरोबी या मिस्र में? तो जो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हुआ था वो नैरोबी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव कहाँ आयोजन किया गया था?
लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर जो 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? गुजरात से या पश्चिम बंगाल से या केरल से या तमिलनाडु से? तो यहाँ पे जो सागर परिक्रमा है वो कहाँ, गुजरात से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ढाका, सिंगापुर, दिल्ली या कोलंबो? तो यहाँ पे 2022 में ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड होगा, जिसमें अधिकतर लोगों को पता होगा इसके बारे में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? अहमदाबाद या चेन्नई या इंदौर या पुणे? तो यहाँ पे चेन्नई में जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। कहाँ? चेन्नई में। अभ्यास अस्लिनेक्स जिसको बोलते हैं साइलेनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इंडोनेशिया, सिंगापुर या जापान या श्रीलंका के बीच? तो यहाँ पे श्रीलंका के बीच शुरुआत हुआ था। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंध में कौन सा कथन सही है? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे के लेखक है। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप के लेखक हैं, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत या सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंट्रल, अमेरिका या जापान या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने वाला भारत है जो पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। दोस्तों ये डीमैट अकाउंट क्या होता है आपको पता नहीं होगा, शायद बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग को पता नहीं होगा, तो आज इसके बारे में जान लीजिए। वो डीमैट अकाउंट होता है जैसे आप इंडिया में आप शेयर मार्केट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। और डीमैट एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके यदि आपके पास डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप इसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना जी। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में या पेरिस या रोम या बार्सिलोना? तो यहाँ पे जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था कहाँ किया था? बार्सिलोना में। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अजमत अली खान या राजीव रंजन या सोनू निगम या लता मंगेशकर? तो यहाँ पे जो हरिप्रसाद चौरसिया थे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड थे, उन्हें उस्ताद अजमत अली खान से सम्मानित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक अगले बार सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 मैं 50+ प्रश्न लाते रहूँगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।